बड़ी खबरों की तरफ। गलवान में हिंसक झड़प के बाद चीन ने 2 मेजर सहित 10 जाबाजों को छोड़ा। लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2 मेजर सहित 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा करा लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्यवाही में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। बता दें, इससे पहले जुलाई 1962 में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। गलवान घाटी में युद्ध के दौरान करीब 30 भारतीय जवान शहीद हुए थे और दर्जनों जवानों को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कराया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4 लाख करीब। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 3,95,048 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं 12,958 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 2,13,830 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ। एक दिन में 14,516 नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रामादेवी चौराहा बना है वैनकारों का अवैध अड्डा। कानपुर के चकेरी थाना पुलिस की मिली भगत से तेजी से रामादेवी चौराहे का अवैध वैन कार का अड्डा चल रहा है, जबकि इस रामादेवी चौराहे पर सैकड़ों से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी वैन कार के ड्राइवर बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस की मिली भगत से दबंग अवैध वैन कार स्टैंड चला रहे हैं। ये दबंग स्टैंड संचालक सवारियों को ठूस कर रामादेवी से फतेहपुर बिन की चौटगरा ले जाते हैं। इन संचालकों को किसी भी बात का भय नहीं है और कानपुर नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। 24 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई इलाकों में 24 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार ज्यादातर मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि वैसे तो प्रदेश में मानसून तय समय पर आने की संभावना है, लेकिन सिस्टम धीमा या तेज होने पर एक दिन का अंतर आ सकता है। बात करें केवल उत्तराखंड की, तो यहाँ मानसून सामान्य तौर पर 21 जून के आसपास पहुँचता है। उन्होंने बताया कि राजधानी दून समेत आसपास के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। कांग्रेसियों ने मनाया राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में कोरोना की महामारी के साथ ही भारत और चीन के तनाव को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है और पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्य किए जाएंगे। बस का किराया दोगुना करने को लेकर प्रीतम सिंह ने किया सरकार का घेराव। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने बस संचालकों को बड़ी राहत दी। सरकार द्वारा किराए को दोगुना करने के लिए फैसला लिया गया, जिससे लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर सरकार आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद अब सरकार ने बसों के किराए में दोगुने की वृद्धि की है, जिसे सरकार वापस ले और बस संचालकों की आर्थिक मदद करे। कहना चाहता हूँ, सरकार ने बस किराए में जिस तरीके से वृद्धि की है, कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जो बस संचालक हैं, बस मालिक हैं, उनको आर्थिक सहायता देने का काम करे। 20 लाख का पैकेज देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस पैकेज में से कुछ हिस्सा जो है बस संचालकों को दीजिए। आज गरीब आदमी पर जिस तरीके से सरकार लगातार वार कर रही है,
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और अब बेहताशा जो है बस किराए में वृद्धि कर दी है। एक ओर तो कोरोना की महामारी से आदमी लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी ओर सरकार के इस कृत्य की वजह से जो है दोहरी मार जो है गरीब व्यक्ति पर सरकार ने मारने का काम किया है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। बीजेपी ने की अपील, कहा लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं कोरोना से जंग। प्रदेश के डीजीपी अनिल रतूड़ी ने किया जनता को संबोधित। उन्होंने जनता का लॉकडाउन में उत्तराखंड शासन, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। डीजीपी ने कहा कि वर्तमान में हम अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं और ये समय हमारे व आप सभी के लिए बेहद संवेदनशील है। इसलिए जहां एक और महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, जिसके लिए हमें बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लॉकडाउन जो कोविड-19 के संदर्भ में हुआ था, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग उत्तराखंड शासन, प्रशासन और पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में हम लोग अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं और ये समय हम और आप सभी के लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए कि जहां एक ओर महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, अतः हमें उस संदर्भ में बहुत सतर्कता और परहेज़ सामूहिक समाज के रूप में करने की आवश्यकता है। बसों के किराए बढ़ने पर एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ समर्थन। बसों का किराया दोगुना करने पर जहां महानगर सिटी यूनियन अध्यक्ष विजय वर्धन डगरियाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। उन्होंने बसों का बढ़े हुए किराए को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द ही अपना फैसला वापस नहीं लेती तो जनहित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार द्वारा जो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है, तो उसमें जो हमारा स्टेट कैरियर बसों में जो सिटी बसों का किराया था, उसकी सरकार द्वारा जो दुगना किराया कर दिया गया है, तो हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ सरकार से हमारा एक आग्रह और है कि जिस तरीके से सरकार ने हमारी मांगों पे जो है विचार किया है और हमारी मांग को ये पूरा किया गया है, उसी तरीके से हमारी जो थोड़ी बहुत अन्य मांगे हैं, जैसे इंश्योरेंस है या टैक्स वगैरह में जो छूट की प्रावधान जो हमें मांगा गया है, सरकार इस पे विचार करे। सरकार लगातार तानाशाही निर्णय ले रही है, हिटलरशाही निर्णय ले रही है और देश की जनता पहले कोरोना की मार झेल रही है। हर आदमी बेरोजगार हो गया है, लोगों को घर में खाना खाने के लिए राशन नहीं बचा, लोगों का काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है और राज्य सरकार जो गरीबों का एकमात्र संसाधन बस है, उसका किराया दुगना कर देती है। शर्मनाक निर्णय जिसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने तानाशाही निर्णय को तत्काल वापस ले और जो किराया बढ़ाया गया है तत्काल उसमें राहत दी जाए। कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए 11 करोड़ 25 लाख की धनराशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दून, हल्द्वानी व श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए 3 हाईटेक टेस्टिंग मशीन क्रय करने के लिए 11 करोड़ 25 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत की गई है। बता दें कि क्रय की जाने वाली एक हाईटेक मशीन से 800 सैंपल की टेस्टिंग की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 50 से 100 सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ की इम्पैक्ट लैब में भेजे जा रहे हैं और नई दिल्ली स्थित NCDC लैब में हरिद्वार से 300, उधम सिंह नगर से 300 तथा नैनीताल से 100 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, जबकि लगभग 50 टेस्ट IIP की टेस्टिंग लैब में किए जा रहे हैं। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।